जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस जे कार्स रिव्यू में। और हमारे सामने आज जो गाड़ी खड़ी है गाइस, होंडा अमेज का सेकंड बेस मॉडल या मैं कहूँ मिड वेरिएंट एस खड़ा हुआ है। बेसिकली आपको होंडा अमेज 3 वेरिएंट्स में ऑफर होती है। जो आपका बेस वेरिएंट होता है ई, उसके ऊपर आपका आता है एस वी या एस, कुछ भी बोल सकते हो आप। और जो टॉप एंड मॉडल होता है वो आपका होता है वी एक्स। होंडा अमेज केवल पेट्रोल में आती है विद बोथ मैनुअल एंड सी वी टी टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर आपको ऑटोमेटिक में होंडा अमेज चाहिए तो बेस वेरिएंट छोड़ के जो 2 वेरिएंट्स बचे आपके एस एंड वी एक्स, उसमें आपको सी वी टी टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो भाई 7.73 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस है। कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो होंडा अमेज फॉल करती है मारुति सुजुकी डिज़ायर, टाटा टिगोर, hyundai ऑरा के सेगमेंट में। अब ये सेफेस्ट सेडान हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि भाई ये 4 स्टार लेके आती है। टाटा टिगोर भी 4 स्टार लेके आती है, तो टाटा टिगोर और होंडा अमेज दोनों ही 4 स्टार सेफ्टी आपको प्रोवाइड कर देती हैं। और बेसिकली टाटा टिगोर में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बट होंडा अमेज में आपको होंडा का क्लास IV टेक जो इंजन होता है ना 4 सिलेंडर वाला, वो आपको देखने को मिल जाता है। 7.73 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस है। मोटा मोटा आपको पड़ेगी जबलपुर मध्य प्रदेश में ये 9 लाख रुपए ऑन रोड। स्टार्ट करते हैं भाई फ्रॉम द फ्रंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम की फिनिश के साथ में। पीछे अगर मैं आऊँ तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड टू एंड क्रोम की ना लाइनिंग फॉलो होती है। ये लाइट से स्टार्ट होती है यहाँ पे, फिर देखना नीचे आप थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ये, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एंड टू एंड फॉलो होती है। आपको नीचे गाड़ी में फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो VX, उसमें आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मेरे चैनल पे मैंने पहले से ही VX मॉडल का रिव्यू मैंने डाल दिया था। अगर आप होंडा में VX टॉप एंड मॉडल में लेने का सोच रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो उसकी जो लिंक है, वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और भाई मारुति डिज़ायर का VXi जो टॉप सेलिंग वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, उसका भी मैंने वीडियो कवर किया हुआ है। तो अगर आप साइड बाय साइड ये कंपेयर करना चाहते हैं कि मुझे मारुति डिज़ायर लेनी चाहिए या होंडा अमेज लेनी चाहिए, मोटा मोटा भाई दोनों की जो एक शोरूम प्राइस है ना साथ में ही बैठती है। डिज़ायर का VXi और होंडा अमेज का एस मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मैं उसकी भी लिंक आपके लिए छोड़ दूंगा। गाड़ी में आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ क्या थ्रो स्प्रेड वगैरह इनका रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और उसी के नीचे ठीक नीचे आप वहाँ पे DRLs भी देख सकते हैं। मैं आपको और पास जाके बता देता हूँ, ये गाड़ी के DRLs हो गए। नीचे आपको टोइंग हुक देखने को मिल जाता है, ये रहा आपका टोइंग हुक। और भाई ये आपकी लाइसेंस प्लेट की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। जहाँ फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट होती है वहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी क्रोम का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी आपको मैं 360 डिग्री दिखा देता हूँ एक बार, कैसे क्या लोग कितनी अग्रेसिव लगती है ये सेगमेंट। बिल्ड क्वालिटी मारुति डिज़ायर से ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। 4 स्टार रेटेड इन ग्लोबल एनकैप। पीछे आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। अमेज की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्रोम की फिनिश के साथ में आती है ये। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, ये भी क्रोम फिनिश के साथ में आता है। IV टेक होंडा का जो क्लास इंजन है, जिसकी वजह से लोग होंडा की गाड़ियाँ खरीदते हैं, पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, उसकी बैजिंग आप देख सकते हो। नीचे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एक आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आप इस तरफ देख सकते हो रिवर्स पार्किंग सेंसर, और एक आप लास्ट में देख सकते हो। नीचे आपके रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, नीचे भी आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। और नीचे आपका एग्जॉस्ट टेल पाइप यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम गाड़ी के पीछे खड़े हैं तो मैं गाड़ी की आपको बूट स्पेस बता देता हूँ, कैसी क्या बूट स्पेस कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की बूट स्पेस कैपेसिटी 420 लीटर्स की अच्छी खासी आपको यहाँ पे कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। डिज़ायर में आपको 378 लीटर्स की देखने को मिल रही थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। प्रैक्टिकल है, कोई लैंप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आराम से आप 5 लोगों का सामान ले जा सकते हो। यहाँ पे आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी की डायमेंशंस आपको बता देता हूँ व्यूअर्स। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो आपको 4 मीटर्स की देखने को मिल जाती है। जो गाड़ी की विड्थ यानी चौड़ाई की अगर बात करूँ तो वो आपको 1.7 मीटर्स की देखने को मिल जाती है। गाड़ी की जो हाइट है वो 1.5 मीटर्स की आपको देखने को मिल जाती है। और भाई गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको 170 mm का देखने को मिल जाता है। मारुति सुजुकी डिज़ायर में आपको 163 mm का देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको 170 mm का देखने को मिल जाता है। 7 mm ज़्यादा है भाई, ज़रूरी होता है। जितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होता है उतनी ही ज़्यादा आपको मतलब जो गड्ढे होते हैं उससे गाड़ी टकराने से बच जाती है। यहाँ पे अपना फ्रंट व्हील देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रिजेस्टोन का टायर देखने को मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ
तो भाई कहाँ गया, 175, 65, 14 इंच के आपको यहाँ पे व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो तो आपको उसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। बेस मॉडल लेते हो तो केवल स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं विदाउट व्हील कवर्स। और मिड वेरिएंट एस जो हमारे सामने खड़ा है, इसमें आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। आपको बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर्ड दिए हुए हैं। गाड़ी की कीज़ को जैसी दिखती है आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ में आती है। यहाँ से अपना लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। ये आप रियर व्हील अपना देख सकते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो टॉर्शन बीम टाइप रियर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी के ओवरऑल व्हील बेस की बात करूँ 2470 mm को आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा दिया हुआ, जितना ज़्यादा दिया होता है उतना ही ज़्यादा हमको रियर सीट में कंफर्ट लेग रूम देखने को मिल जाता है। साइड से आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स। तो गाइस बाहर से तो काफ़ी बात कर ली हमने होंडा अमेज के बारे में। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ क्या कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली हार्ड प्लास्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे जो डोर फिनिश दी हुई है ना बैक साइड में, ये आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉर योर पावर विंडोज़। यहाँ पे आप अपना जो ORVM है इसको फोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं ORVMs के। ये आप यहाँ से अपना डोर लॉक कर सकते हो। आपको ड्राइवर साइड 1 टच डाउन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी डोर पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी में टोटल आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका हेड लैम्प लेवलर का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। भाई बहुत ज़रूरी चीज़ जो डिज़ायर में भी आ रही थी, होंडा अमेज में भी आ रही है, वो है आपकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। बहुत ज़रूरी फीचर है भाई, हर गाड़ी में ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड में ये फीचर होता है, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होती है अगर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको देखने को नहीं मिलती है। भाई अब हम बैठ चुके हैं होंडा अमेज सेकेंड बेस मॉडल या मिड वेरिएंट के अंदर। मैं आपको मेरे हर वीडियो की तरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एनिमेशन दिखा देता हूँ। इसको आप देख सकते हैं व्यूअर्स। एनालॉग आपको देखने को मिलता है। 180 तक की टॉप स्पीड मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। 8000 तक की RPM मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। पेट्रोल कितना है गाड़ी में आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपके चेक सिग्नल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इसको आप सेट या रीसेट कर सकते हो, ट्रिप वगैरह बेसिकली। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हैं फॉर योर हेडलैम्प्स। ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हैं फॉर योर वाइपर्स। गाड़ी में आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग देखने को मिलता है, पूरा गोल है, फ्लैट बॉटम नहीं है। आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, क्रोम की फिनिश के साथ में आता है ये। गाड़ी की हॉर्न सुना देता हूँ एक बार मैं आपको। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉर योर दिस वन। आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर विद ब्लूटूथ रेडियो एंड ऑल दैट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना AC वेंट देख सकते हैं। ऊपर आपको सिल्वर गार्निश देखने को मिल जाती है। इस तरफ अपना आप AC वेंट देख सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे आप AC वेंट देख सकते हैं। एयरबैग की बैजिंग दिखा देता हूँ। एक एयरबैग की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं और एक एयरबैग की बैजिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको 5 स्पीड का लेदर रैप्ड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, 5 स्पीड फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स के साथ में। ये आपका मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाएगा। USB पोर्ट, पावर आउटलेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके ABC पेडल और आपको एक डेड पेडल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका मैनुअल डिमिंग IRVM आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सन वाइजर देखने को मिल जाता है विदाउट टिकट होल्डर। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। डिज़ायर में भी आपको देखने को मिल जाता था। ये आप स्पीकर की प्लेसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपके लीवर दिए हुए हैं पेट्रोल के और यहाँ से अपना बोनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस गाड़ी को मैंने आगे से बैठ के सब कुछ बता दिया है आपको। अब हम चलते हैं गाड़ी की रियर सीट, फिर गाड़ी का फेवरेट एरिया इंजन कंपार्टमेंट में उसको आपको चालू करके बता दूंगा कैसी क्या नॉइज़ वगैरह उसकी होती है। सो गाइज लेट्स गो एट द रियर सीट ऑफ द कार। तो गाइज यहाँ पे अपना आप रियर डोर देख सकते हैं। ये वही सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। आपको रियर स्पीकर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला गाड़ी में टोटल आपको 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हैं फॉर योर पावर विंडोज़। यहाँ पे आपकी
डोर पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। भाई अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी में पीछे बैठ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आपको कोई भी सीट पॉकेट्स देखने को नहीं मिलेंगी। को ड्राइवर साइड बट आपको एक सीट पॉकेट देखने को मिल जाती है। गाड़ी में सेंट्रल टनल ज़्यादा ऊपर नहीं है, 3 लोग काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। रिक्लाइन एंगल सेडान के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लॉन्ग राइड पे आप होंडा अमेज में गए होगे, एक पॉपुलर कार है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये आप डैशबोर्ड का लुकआउट देख सकते हो, आप स्टीयरिंग देख सकते हो, अपना म्यूज़िक प्लेयर देख सकते हो, गियर नॉब देख सकते हो, मैनुअल डिमिंग IR/VM आप देख सकते हैं। एक स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिज़ायर में आपको आर्म रेस्ट मिल जा रहा था, अमेज में भी आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे फिक्स्ड एडजस्टेबल हेड रेस्ट देखने को मिलते हैं। ग्रैब हैंडल दिया हुआ है जो कि फिक्स्ड है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप इसको। यहाँ पे आपकी 3 सीट बेल्ट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं गाड़ी का फेवरेट एरिया, इंजन कंपार्टमेंट। क्या पावर फिगर्स एंड क्या टॉर्क फिगर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का क्लास इंजन, 1.2 लीटर BS6 फेज 2 कंप्लाइंट नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 90 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। आपको गाड़ी में कोई भी इंसुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, ज़रूरत भी नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। आप देख सकते हो एक बार इंजन, होंडा IVTEC क्लास इंजन है भाई ये, इसी के लिए होंडा की गाड़ियाँ मैक्सिमम सेल होती हैं। आपको एक रेव मिलता है, एक पावर आपको देखने को मिल जाती है, माइलेज काफ़ी अच्छी क्लेम कर लेता है। माइलेज फिगर्स आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। गाइस एक बार मैं आपको इंजन की नॉइज़ सुना देता हूँ। तो ये भाई इंजन की नॉइज़ आप सुन सकते हो यहाँ पे। तो भाई ये था होंडा अमेज सेकेंड बेस मॉडल, या मैं कहूँ मिड वेरिएंट SV मैनुअल ट्रांसमिशन का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। भाई कैसी लगी आपको होंडा की अमेज, और क्या ये गाड़ी मारुति सुजुकी डिज़ायर से आपको बेटर पैकेज प्रोवाइड करती है प्राइस के हिसाब से। मैंने आपको दोनों की प्राइस बता दी, उसकी प्राइस है 7,44,000, इसकी है 7,73,000 एक्स शोरूम। अब आपने देख लिया VXI वेरिएंट का भी अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक सेडान लेने का प्लान कर रहे हो, एक कॉम्पैक्ट सेडान, आप साइड बाय साइड दोनों वीडियो में कंपैरिजन कर लेंगे, क्या आपको उसमें ज़्यादा मिल रहा है, क्या आपको अमेज में ज़्यादा मिल रहा है। तो भाई इसको आप चेकआउट वहाँ से कर लेना। भाई तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।